Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जवान and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम करते हैं हमारे टॉप MCQs और आज भी हम टॉप MCQs करने वाले हैं primarily focusing on the upcoming JKP Constable exam और आज हमारा टॉपिक रहेगा regarding all the famous personalities जो अपने अपने फील्ड के famous personalities हैं और साथ में हम लोग करेंगे मतलब इसी में ही हम पर्सनैलिटीज़ को और किस नाम से जाना जाता है उसके बेस्ड ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 कल आएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जी पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस या फिर हु वेंट इनटू स्पेस. तो इज इट कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कोनेरू हम्पी या नन ऑफ द अबव. तो याद रखना फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जा रहा है, सो इट इज कल्पना चावला, राइट. सो याद रखिएगा कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन. और हाल ही में जो हमारे नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं विच इज़ योर सुनीता विलियम्स, वो अभी भी जो आपके स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं, उनका जो वापस जो अर्थ पे आना है दैट इज बीइंग डिलेड एंड काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में रहा है. तो सुनीता विलियम्स भी आप याद रखिएगा, नासा की एस्ट्रोनॉट है ये. एंड कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस. ठीक है जी. All right, next up, question number 2. Who was the first Indian to go to space? So अब ये बात कर रहे हैं कौन से पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए. इज इट विक्रम अंबरलाल, इज इट रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा या नागापत्ती भट्ट. तो याद रखिएगा पहले इंडियन जो स्पेस में गए दैट इज राकेश शर्मा. सो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is who among the following was the first man to climb Mount Everest. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन. तो विदाउट ऑक्सीजन जो ये साथ में मतलब ऑक्सीजन मतलब सांस रोक कर नहीं गए, मतलब एक सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि ऑब्वियसली एवरेस्ट ऑब्वियसली इट इज द हाईएस्ट पीक. तो वहां चढ़ने के लिए जैसे से आप ऑल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाएंगे द ऑक्सीजन लेवल टेंड्स टू ड्रॉप डाउन. सो अपने साथ जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन नहीं लेकर गए हैं वो कौन थे? तो बताइए मुझे कौन थे. जुंको ताबिया, रेहोल्ड मेसिनर, डंकन चेसल या फिर फू डॉर्जी. तो याद रखिएगा दीज आर बेसिकली टू पीपल. वन ऑफ देम इज योर रेहोल्ड मेसनर एंड द अदर इज पीटर हेबलर. ठीक है, सो ये है जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन साथ लेके नहीं गए थे. आपने अगर पिक्चर देखी होगी 12th फेल, तो उसमें भी ये डायलॉग आता है जब वो उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो वो बोलते हैं ना कि पहले इंडियन जो फर्स्ट पर्सन टू गो टू माउंट एवरेस्ट एंड द फर्स्ट पर्सन टू गो टू माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन. लेकिन ज्यादा परिश्रम किसका है? तो ज्यादा परिश्रम इसका है क्योंकि कोई भी सपोर्ट सिस्टम इनके साथ नहीं था. ठीक है, आप में से एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मैम कोई होमवर्क ही नहीं देती. तो चलिए आज आपका पहला होमवर्क लिख लो. तो आपका आज का होमवर्क जो है वो सबसे पहला ये है कि आप मुझे बताओगे द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट. ठीक है, ये आपका जी पहला क्वेश्चन है आज का. सो द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट आपने बताना है कौन थे. फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दीज आर द टू पीपल, पीटर एंड द अदर इज रेहोल्ड. ठीक है जी. All right, next up, question number 4. Who was the first Indian to win a Nobel Prize? Rabindranath Tagore, C.V. Raman, Mother Teresa या फिर हरगोबिंद खुराना. सो याद रखिएगा फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज दैट इज योर रबींद्रनाथ टैगोर. इनको नाइटहुड का भी टाइटल मिला था. है ना, इनको नाइटहुड का भी टाइटल मिला था जो इन्होंने 1919 में आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर रिनाउंस कर दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, इनको नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में मिला है? तो इनको नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, गीतांजलि के लिए. ठीक है, 1913 में ही वन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड दैट इज रबींद्रनाथ टैगोर. ठीक है, सो दैट इज रबींद्रनाथ टैगोर. ठीक है, फाइन, याद रखिएगा.
All right, next up. Next is, who was the first president of India? अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन? तो याद रखिएगा, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी देख लेते हैं. सो दैट इज जवाहरलाल नेहरू. आपको फर्स्ट इन इंडिया पेपर में है, सो इट इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स पर्सनैलिटीज भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करेंगे, इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, 1962 तक he remained as the president of India and of course the first also. ठीक है जी. Next up, question number 6. Which of the following earned the name Flying Sikh? मिल्खा सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो याद रखिएगा, फ्लाइंग सिख का टाइटल मिला था मिल्खा सिंह जी को, जो बेसिकली एथलीट हैं, राइट. इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, राइट. और इनको, एंड मिल्खा सिंह इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन एथलीट, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है इन कॉमनवेल्थ. ठीक है, याद रखिएगा. सो इनको बोलते हैं द फ्लाइंग सिख या फिर मिल्खा सिंह फॉर अस. All right, next up, question number 7. Who was the first licensed pilot of India? बीजू पटनायक, राजीव गांधी, बेजायंत जय पांडा या JRD टाटा? तो याद रखिएगा, पहले लाइसेंस्ड पायलट ऑफ इंडिया इट वाज JRD टाटा, और इनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन एविएशन, इंडियन सिविल एविएशन. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट लाइसेंस्ड कमर्शियल पायलट. ठीक है, सो याद रखिएगा. डन. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8. हु इज नोन एज द हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया? मिल्खा सिंह, PT उषा, अभिनव बिंद्रा या ध्यानचंद? तो याद रखिएगा, हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया इज ध्यानचंद जी. ठीक है, एंड ध्यानचंद अवार्ड भी मिलते हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. यहां तक कि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन August 29, वो आपकी बर्थ एनिवर्सरी है. किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? ऑफ ध्यानचंद. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. कभी कभी क्या होता है ना, आपको पूछ लेते हैं कि हम ये डे क्यों मनाते हैं, तो याद रखिएगा, ध्यानचंद जी के ही बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन August 29. ठीक है, और इनको हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. चलो जी, आगे बढ़ते हुए 9th क्वेश्चन. Who was known as the Iron Man of India? However, not was known, he is still known as the Iron Man of India. So number 1, is it your Govind Balad Pant, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये वो हैं जिन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया दिया था और जिन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. एंड इनको रिगार्ड किया जाता है नॉट ओनली एज आयरन मैन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया. ठीक है, एंड दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर अस. ठीक है, इनके ऊपर इनको डेडिकेटेड एक स्टैचू भी है इंडिया में, विच इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी. ठीक है, कहां पे है? गुजरात में है. ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. ठीक है, याद रखिएगा. फाइन. All right, next up, question number 10th. Professor Amartya Sen is famous in which of the following field? Biochemistry, electronics, economics या geology? तो याद रखिएगा, अमर्त्य सेन, he is a famous personality from the field of economics. ठीक है? Okay, next up, question number 11th. Dr. M.S. Swaminathan has
distinguished himself in which of the following field? One of the famous personalities of India. Agriculture, medicine, astrophysics या फिर physics. तो याद रखिएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन है famous from the field of agriculture first. नंबर सेकेंड, इनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, और यहीं पे आता है आज का आपका सेकंड होमवर्क, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही. आपको होमवर्क दूंगी तभी तो आपका नाम लूंगी, राइट? तो पहला मैंने आपको पूछ लिया है, फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ये तो हमने इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, सिर्फ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. सो यू हैव 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क फॉर टुडे. आप मुझे बताएंगे और कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो MS स्वामीनाथन कौन सी फील्ड से है? फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट अप, हु डिक्लेयर्ड दैट हिज अल्टीमेट एम वाज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? बहुत सोर्सेज में महात्मा गांधी भी दिया जाता है रैंडमली अगर आप पढ़ो तो, बट एक्चुअली में इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू. एंड एक और बड़ा ही फेमस डायलॉग है, an eye for an eye makes everyone blind. ये डायलॉग है बाय महात्मा गांधी. ठीक है, और ये वाला जो है एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, दैट इज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आफ्टर ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Next up, 13th. The first women in space was who? Valentine Tereshkova, Sally Ride, Nadia Comency या Tamara Press? तो याद रखिएगा first women in space, that is your Valentine Tereshkova, and she belonged from Russia. ठीक है, all right. Next up, Bismillah Khan is associated with what? सरोद, शहनाई, फ्लूट या फिर तबला? So उस्ताद बिस्मिल्लाह खान is associated, a very famous personality, जो फेमस है बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट, और वो क्या बजाते हैं? शहनाई के एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद शहनाई. नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़? प्यूपल, जावकर, ली कॉर्ब्यूसियर, ग्लेन या नेक चंद? तो याद रखिएगा रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है विच इज अ इको फ्रेंडली गार्डन. ठीक है, ये इको फ्रेंडली गार्डन है. अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट इट वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स इन द फील्ड. और इसमें आपके जो भी टूटे हुई चीजें होती हैं उन चीजों के साथ ये पूरा गार्डन बना है. और ये इसके क्रिएटर है नेक चंद सैनी. ठीक है, तो काफी नेक काम है, तो नेक काम से नेक चंद जो है आप याद रखिएगा. ठीक है, नेक चंद सैनी. All right, next up, who is known as the Trimurti of Carnatic music? Right? Is it Muthuswami Dikshitar? Is it Purandar Dassa? Is it Swami Tirunal? या फिर none of the above? त्रिमूर्ति या फिर trio of the Carnatic music, क्योंकि trio है तो obviously 3 लोग होंगे, and one of them is Muthuswami. So Muthuswami is one of them. The other is Shayana Shastri. This is another one. ठीक है, and the third person from the field is, that is Thyag, Tyagaraja, Thyagaraja. ठीक है, सो ये 3 है. वन इज मुथुस्वामी, द अदर इज शायना शास्त्री एंड द अदर इज त्यागराजा. ठीक है, दीज आर नोन एज द त्रिमूर्ति ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक या फिर रिगार्डेड एज द ट्रायो ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक. ठीक है, नेक्स्ट अप 17th क्वेश्चन, which is who is known as the lady with the lamp? Is it Florence Nightingale, Sarojini Naidu, Indira Gandhi या Joan of Arc? तो lady with the lamp कहा जाता है to Florence Nightingale. ठीक है,
और सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है एज योर भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सो शी इज रिगार्डेड एज भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड इंदिरा गांधी को भी इन सम कभी कभी जो आपके राइटर्स वगैरह होते हैं वो भी इंदिरा गांधी को इन सम ऑफ देयर आर्टिकल्स उन्होंने इनको बोला है एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया. ठीक है. सो नॉट ऑफिशियली बट या अनऑफिशियली इंदिरा गांधी को भी कहा जाता है एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया. एंड ऑफ कोर्स शी वाज द फर्स्ट एंड टिल नाउ द ओनली प्राइम मिनिस्टर विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. First and of course till now the only women prime minister of India. ठीक है. And first women president of India, that is श्रीमती प्रतिभा पाटिल मैम. ठीक है. और अभी जो है द इनकम्बेंट विच इज द्रौपदी मुर्मू मैम, शी इज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन मतलब इससे पहले कोई ट्राइबल बना ही नहीं है. सो फर्स्ट ट्राइबल पर्सन ऑल्सो विच इज द्रौपदी मुर्मू मैम. ठीक है. सो द्रौपदी मुर्मू एंड प्रतिभा पाटिल द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर एंड टिल नाउ द ओनली. ठीक है जी. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट अप वी हैव हु इज नोन एज द डेजर्ट फॉक्स. बिस्मार्क, एल्सन होवर, जनरल रोमेल या वॉल्टर स्कॉट. तो ये टाइटल दिया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड दैट इज टू जनरल रोमेल. इरविन रोमेल नाम है इनका. सो इरविन रोमेल, जनरल इरविन रोमेल. ठीक है. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 19th, which is the first Indian to swim across the English Channel was who? वी मर्चेंट, पी के बैनर्जी, मिहिर सेन या आरती साहा. तो याद रखिएगा फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंडियन चैनल विच इज मिहिर सेन. ठीक है. और जितने भी फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड हैं, हाउएवर फर्स्ट इन इंडिया मोर, ये सारे आपके फेमस पर्सनालिटीज हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क. कामराज, सरदार पटेल, नेहरू या राजा जी. राजा जी इज बेसिकली चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनको प्यार से राजा जी कहते थे. और जो राजा जी नेशनल पार्क है ना वो भी उन्हीं के नाम पे है. ठीक है. सो इट इज सरदार पटेल या फिर वल्लभ भाई पटेल या फिर द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ठीक है दोस्तों. सो गाइज अब आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख के बताना है. और जो आपको मैंने 2 होमवर्क्स दिए हैं ना, होमवर्क नंबर 1 माउंट एवरेस्ट वाला, होमवर्क नंबर 2 ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, ये दोनों के आपने मुझे आंसर्स लिख के देने हैं. एंड आई लव रीडिंग योर कमेंट्स. बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं आपके. थैंक यू सो मच. कमेंट से और कुछ नहीं होता है, बस एक एप्रिसिएशन लगता है. ऐसा लगता है कि जैसे योर efforts are being recognized and thank you so much for all the support that you all have been giving us and we all wish you all the very best. I hope कि आप सबको बहुत अच्छा मिले and सबका ही पेपर क्वालिफाई हो. ऑब्वियस सबका हो नहीं सकता, जिनका नहीं हो उनके लिए कुछ बेहतर ही लिखा होगा. एंड बिफोर आई गो, टाइम बहुत कम रह गया पेपर के लिए. फर्स्ट को पेपर है एंड अभी रिविजन एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस. इसीलिए जितने हो सके टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए. हम भी अपना मॉक टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं. ज़रूरी नहीं है हमसे आप मॉक टेस्ट लें, किसी का भी मॉक टेस्ट लें, डज नॉट मैटर, बट मॉक टेस्ट दें. अगर हमारा देना चाहते हैं नंबर्स पे कॉल करिए या विंग्स ए उड़ान एप्लीकेशन पे जाकर सब्सक्राइब करिए टू द टेस्ट. द मॉक टेस्ट जो हम कंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उसमें टोटल ऑफ 18 टेस्ट हैं, जिसमें से 13 सेक्शनल टेस्ट हैं और 5 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं. ठीक है. सो आप अगर करना चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर कोई भी कोर्स या किसी भी एप्लीकेशन को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पे अगर आप यश 10 डालेंगे तो आपको वहाँ पे
डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन एवरी कोर्स जो भी आप विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन पे ले रहे हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.